नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जोशीमठ में आज से ढाए जाएंगे असुरक्षित भवन, होटल मलारी इन और माउंट व्यू से होगी शुरुआत। शहर में हो रहे भूधसाव की वजह से घरों में दरारें को देखते हुए SDRF की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। पुलिस महानिरीक्षक SDRF रिद्धिम अग्रवाल के दिशा निर्देश में SDRF की 8 टीमों को प्रथम चरण में जोशीमठ में तैनात किया गया है। SDRF की यह टीमें अन्य इकाइयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जहां एक और भूधसाव वाले क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिन और रात में प्रभावित क्षेत्रों में कड़ी नजर रखते हुए प्रभावित लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम भी कर रही है। CBR वैज्ञानिकों की देखरेख में ढाई जाएंगी इमारतें। उधर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में लोनिवि की टीम भवनों ढहाने का काम करेगी। दोनों संस्थानों की टीमें जोशीमठ पहुंच गई हैं। जोशीमठ में भूधसाव के चलते असुरक्षित हो चुके भवनों को गिराने का अभियान आज मंगलवार से शुरू होगा। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने असुरक्षित भवनों को गिराने के निर्देश दिए हैं। असुरक्षित भवनों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। सबसे पहले तोड़ा जाएगा होटल मलारी। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ पहुंची CBRI की टीम ने सोमवार को मलारी इन और माउंट व्यू होटल का सर्वे किया। इन दोनों होटलों से भवनों को ढहाने की शुरुआत होगी। इन होटलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है। सबसे पहले होटल मलारी इनको तोड़ा जाएगा। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के विशेषज्ञों की टीम के निर्देशन और NDRF SDRF की मौजूदगी में होटल को तोड़ने की कार्रवाई होगी। इस दौरान 60 मजदूरों के साथ ही 2 JCB, एक बड़ी क्रेन और 2 टिप्पर ट्रक मौजूद रहेंगे। जोशीमठ में जर्जर भवनों को ध्वस्त करने के निर्देश, विशेषज्ञों के लिए होगी चॉपर की व्यवस्था। उत्तराखंड की जोशीमठ में दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं, जिसे लेकर शासन प्रशासन और सरकार चिंतित है। अब जोशीमठ में जर्जर और दरार ग्रस्त भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव SS संधू ने जोशीमठ को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दिए। UOU का डिप्लोमा अमान्य होने से 300 लोगों की नौकरी गई। अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। हल्द्वानी में कोर्स करने के बाद कंपनी से बाहर किए गए कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि उनको ऐसा डिप्लोमा थमा दिया गया है जो अन्य कंपनियों में नहीं चल रहा है। बेरोजगार की मार झेल रहे कर्मचारियों ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हाईवे पर लो विजिबिलिटी और गड्ढे दे रहे हादसों को दावत। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक घायल। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने और हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हादसे का दावत दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन लोग सड़क हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खासा रोष है। हरिद्वार के होटल कारोबारी को पीटकर किया था अधमरा, 5 आरोपियों ने किया सरेंडर। 23 दिसंबर 2022 को हरिद्वार में एक होटल कारोबारी और उसके जीजा पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने एक नामजद समेत 8 लोगों पर हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कारोबारी पर हुए हमले का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया था। अब बाकी के 5 आरोपी भी पकड़ लिए गए हैं। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 4 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 8 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 50 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 65 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 77 पैसे। 11 जनवरी को होगा UOU का दीक्षांत समारोह। 23 छात्रों को मिलेंगे स्वर्ण पदक। कल यानी 11 जनवरी को होने वाले उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 23 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। 10,000 के करीब छात्र छात्राओं को स्नातक की उपाधि मिलेगी। UOU उत्तराखंड का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। हिंदुओं को जगाने निकले प्रवीण तोगड़िया, बोले आज देश का हिंदू खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने नैनीताल में कहा कि आज हिंदू खतरे में है और उसे बचाने के लिए वो हिंदू हेल्पलाइन सेवा शुरू करने वाले हैं। चैंपियन ने यूपी से किस्मत आजमाने का बनाया मन, उत्तराखंड को बोला बाय बाय। उमेश पर लगाए कई गंभीर आरोप। बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के निर्वाचन को लेकर जो याचिका दायर की थी, उस पर 27 फरवरी के बाद सुनवाई होगी। ये जानकारी खुद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान के नेताओं में फर्क किया जाता है। जोशीमठ संकट को लेकर सेना NDRF तैयार, पल पल की खबर ली जा रही। रक्षा राज्य मंत्री आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड बेहद संवेदनशील है। यहाँ कभी भूकंप से तबाही मचती है तो कभी जल प्रलय से। इस बार भगवान बद्रीनाथ धाम के प्रवेश द्वार जोशीमठ से आपदा की आहट आ रही है। जोशीमठ में आए इतनी दरारें और ये हालात क्या सरकारों की लापरवाही की वजह से है? इस सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपदा है और आपदा बताकर नहीं आती। बर्फ विहीन केदारनाथ, चांदी से चमकने वाले केदारनाथ का प्रकृति ने नहीं किया श्रृंगार।
जनवरी में भी नहीं हुई बर्फबारी। केदारनाथ में दिसंबर और जनवरी के महीने में भी बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके कारण जानकार चिंतित है। आमतौर पर केदारनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दिसंबर के अंत तक बर्फबारी हो जाती है, मगर इस बार इसके उलट हुआ। केदारनाथ के साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी मौसम मेहरबान नहीं हुआ है, यहाँ भी बर्फबारी नहीं हुई। दहशत की दरार, 678 घरों में आई दरारें, विस्थापित किए गए 81 परिवार। जोशीमठ भूधसाव मामले को लेकर चमोली आपदा प्रबंधन ने बुलेटिन जारी किया, जिसके हिसाब से अब तक जोशीमठ के 7 वार्ड के 678 घरों में दरारें आई हैं। जोशीमठ में अब तक 81 परिवार विस्थापित किए जा चुके हैं। 50 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। मत्स्य पालन को बढ़ाने पर सीएम धामी का फोकस, आधुनिक तकनीक अपनाने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 जनवरी को मत्स्य पालन विभाग की बैठक की गई। बैठक में मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बगुना भी जो मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ाने पर जोर दिया है। उत्तराखंड में हेम्प नीति लेकर आ रही धामी सरकार, फाइबर और मेडिसिनल प्रयोग में होगा प्रयोग। उत्तराखंड सरकार जल्द ही हेम्प नीति पर मुहर लगाने जा रही है। पिछले लंबे समय से औद्योगिक एवं औषधीय भांग को लेकर नीति बनाने की कसरत चल रही थी, जिस पर आखिरकार काम पूरा कर लिया गया है और अब माना जा रहा है कि आने वाली कैबिनेट में इस नीति पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है। उत्तराखंड यूपी सीमा पर बाघ का हमला, एक मजदूर की मौत। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित बनगवा गांव में बाघ के हमले में एक मजदूर की मौत हो गई। जब बाघ ने हमला किया तब मजदूर उत्तराखंड की सीमा के भीतर स्थित गन्ने के खेत में काम कर रहा था। बाघ उसे यूपी की सीमा के अंदर खींच ले गया। ऐसे में दोनों राज्यों के वन कर्मियों को मौके पर आना पड़ा। रुड़की से फरार इनामी गिरफ्तार। देहरादून में स्टंटबाजी करने पर 15 बाइक सीज। आखिरकार मारपीट और फायरिंग मामले में फरार आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। आरोपी पर पुलिस ने 5000 रुपए का इनाम रखा था। मामला हरिद्वार जिले के भगवानपुर के एक कॉलेज के बाहर का है, जहां छात्र आपस में भिड़ गए थे, जिसमें आरोपी भी शामिल था। जोशीमठ में गिराए जाएंगे 2 होटल, पीड़ितों को गौचर पीपल कोटी में बसाने की तैयारी। जोशीमठ में भूधसाव के कारण जो हालत बने हैं, उसमें न सिर्फ जोशीमठ की स्थानीय जनता बल्कि सरकार भी काफी चिंतित है। केंद्र सरकार भी लगातार जोशीमठ की हर स्थिति का ताजा अपडेट ले रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बैठक कर जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। बैठक में 2 होटलों को गिराने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही पीड़ितों को गौचर और पीपल कोटी में बसाने की तैयारी कर रही है सरकार, जिसके लिए जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। जोशीमठ पीड़ितों के सब्र का बांध टूटा, खैरियत पूछने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को घेरा। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर इन दिनों अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में स्थानीय लोगों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बेघर हुए लोगों का गुस्सा प्रशासन और प्रतिनिधियों पर उतर रहा है। जोशीमठ पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भी आपदा पीड़ितों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जोशीमठ का दौरा कर लौटी बीजेपी कमेटी, महामंत्री ने पार्टी को सौंपी रिपोर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के जाने के लिए बीजेपी की 14 सदस्य टीम मौके पर गई थी। इस दौरान टीम ने जोशीमठ में प्रभावितों से मुलाकात की और नुकसान का जायजा लिया। साथ ही एक रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को सौंप दिया। अरमानों से बनाए घरों पर खतरे का लाल निशान, जगह खाली करने की हो रही अपील। जोशीमठ शहर में घरों और सड़कों पर पड़ी दरारें लगातार चौड़ी होती जा रही हैं। इलाके में भूधसाव से प्रभावित लोगों के घरों पर लाल क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम ने जोशीमठ भूधसाव वाले इलाके में दरार पड़े भवनों का भी निरीक्षण किया है। इन्हें जल्द टीम तोड़ सकती है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता, राहुल गांधी के साथ किया कदम ताल। ऋषिकेश की शिवानी गुप्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस यात्रा में कराटे चैंपियन शिवानी गुप्ता राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाती दिखी। शिवानी गुप्ता को लगभग 1 घंटे राहुल गांधी के साथ चलने का मौका मिला। ग्लोबल वार्मिंग का असर, उत्तराखंड में समय से पहले खिले फ्योली के फूल, चिंता में पड़े वैज्ञानिक। अभी वसंत आने में समय है, लेकिन वसंत आने से पहले जनवरी माह के पहले सप्ताह में जगह जगह फ्योली के फूल खिल गए हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। वैज्ञानिक इस घटना को गंभीर मानकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो अगर यूं ही चलता रहा तो फूलों के बीज बनने की प्रक्रिया प्रभावित होगी और इनकी पौध विलुप्ति की कगार पर पहुँच जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखने लगा है। उत्तराखंड में फ्योली के फूल समय से पहले खिलने लगे हैं, जो चिंता का विषय बना हुआ है। यही नहीं, इससे पहले भी बुरांस के फूल भी समय से पहले खिलते दिखाई दिए हैं। आमतौर पर जनवरी माह के अंतिम दिनों और फरवरी माह की शुरुआत में खिलने वाला फ्योली का फूल इस साल जनवरी के प्रथम सप्ताह में खिल गया। श्रीनगर से लेकर कीर्तिनगर और उसके आसपास खिली फ्योली हर तरफ दिखाई दे रही है। प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध मामले में सुनवाई, सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएशन का प्रार्थना पत्र निरस्त। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मामले में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने सीमेंट फैक्ट्री एसोसिएशन के प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। इससे पहले प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनियों को राज्य प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा गया था, जिस पर सीमेंट एसोसिएशन ने बताया कि डेली डेटा ऑनलाइन अपलोड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।